तो संसदीय परंपरा के अंदर जो बात थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत प्रतिकार किया। तुरंत उन्होंने कहा कि आप देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं के भावनाओं को अब चोट पहुंचा रहे हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने संसद भवन के अंदर नेता प्रतिपक्ष से माफी मांगने को कहा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से हमको विरोध करना है, वो हम विरोध कल भी किए, तुरंत प्रतिकार किया और आगे भी राजनीतिक रूप से जो प्रतिकार करना होगा हम करेंगे। राहुल गांधी एक बात में कह रहे थे, उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि समस्त हिंदू समाज को उन्होंने हिंसक बताया था, हिंदू समाज को हिंसक बताया था। हिंदू समाज का मतलब क्या होता है? हिंदू समाज बोला, जब उनको क्रॉस किया गया तब वो सफाई देने लगे। उन्होंने उनकी भावना जो थी वो बहुत साफ तौर पे दिखी। उन्होंने हिंदू समाज, ये तो लोकसभा के प्रोसीडिंग में है ना, इसको निकाल नहीं सकता कोई। और कल तो देश के हर मोबाइल पे वो वायरल हो गया, उन्होंने क्या बयान दिया है, कुछ किसी से छिपा नहीं, शब्द शब्द जनता ने देखा। समझना पड़ेगा कि राम मंदिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने सभी बिंदुओं पे विचार किया होगा और विचार करने के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उस निर्णय के आलोक में भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना है। यदि इतनी समझ नेता प्रतिपक्ष को नहीं है तो जो वो बयान दे रहे हैं वो राजनीतिक बयान दे रहे हैं। सारा समाधान संवैधानिक कानूनी तरीके से हुआ है। भाजपा के क्रेडिट क्यों ले रही है कि राम मंदिर भाजपा ने बनवाया? हमेशा आप ये सब कुछ क्रेडिट की बात नहीं है, भावनाओं की बात है। हम हमेशा से हमारी पार्टी के एजेंडे में रहा कि हम देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की जो भावना है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, हम उस भावना के साथ हैं। ये हमारा क्लियर स्टैंड रहा है। हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी ने इसी को लेकर रथ यात्रा निकाला था, जिसका विरोध करके लालू जी ने उनको गिरफ्तार किया था। लालू जी का जो मानसिकता हिंदू विरोधी का था उस वक्त भी परिलक्षित हुआ था और अयोध्या में मंदिर ना बने इसकी मंशा बहुत साफ तौर पे उस समय भी दिखाई पड़ी थी। तो हम तो शुरू से अपने विचारों को बहुत स्पष्ट तरीके से जनता के सामने कहते रहे और आम जनमानस से सदैव अयोध्या में भव्य मंदिर बने, इसके लिए हम आग्रह भी करते रहे हैं। मंदिर जब बन रहा था उसमें संपूर्ण देश के लोग सहयोग करें, यह भी हम सब लोगों ने प्रयास किया। तो हम तो उस मंदिर के निर्माण के कार्य में देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए शुरू से साथ रहे हैं। तो आज जब वो भव्य मंदिर बन गया है, जब वहां उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने किया है, तो इससे उन लोगों को दिक्कत क्यों होती है? हम जानते हैं सामान्य रूप से हिंदू समाज उपवास रखता है, कोई उपवास नहीं रह पाता तो फल पे रहता है, कोई नींबू पानी पे रहता है, कोई अनाज भी खाता है। तो वो शाकाहारी होके 10 दिन अपने घर में रहता है। बहुत लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते। तो अलग अलग तरीके से अपने इस धार्मिक रीति रिवाज को जिस धर्म में है उसको निभाते और पूर्ण करते हैं। लेकिन तेजस्वी जी ने क्या किया, नवरात्रि के बीच में अपना मछली खाते हुए वीडियो वायरल किया और उन्होंने कहा कि ये तो मैं खा रहा हूं हवाई जहाज। अब नवरात्र के समय वो उनका संदेश बहुत साफ था। मानसिकता जो दिमाग में है, जो कांग्रेस पार्टी की पिछलगुआ पार्टी राजद है, वो कांग्रेस के विचारों से अलग हो नहीं सकती है और कांग्रेस जिन्ना के विचारों से अलग नहीं हो सकती। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं और ये नवरात्र में मछली खाके यही प्रदर्शित करना कि हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचे और इसके कारण कुछ वोटों का ध्रुवीकरण हो जिससे हमको लाभ हो। तो हमेशा से इन लोगों ने ऐसा किया है
और उन्होंने अपने पिताजी के पूर्व के कुछ कार्यों को भी देखा है। याद करिए, जब आदरणीय आडवाणी जी राम मंदिर के निर्माण के लिए यात्रा पर निकले थे, तो तेजस्वी जी के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी ने ही उनकी गिरफ्तारी की थी। आडवाणी जी निकले थे राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों का जन समर्थन जुटाने, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने उसका विरोध किया और समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी की। बहुत साफ तौर पे उस वक्त भी वो राम मंदिर के विरोध का जो मानसिकता उन लोगों के अंदर है, उस समय भी साफ तौर पे दिखा। तो आज हम सब लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, बहुत साफ तौर पे मानना है कि राहुल गांधी जी ने जो कल संसद में बयान दिया है, वह देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं के भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला है। सनातन परंपरा, व्यवस्था और संस्कृति को चोट पहुंचाने वाला है और राहुल गांधी जी को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे, चूंकि वो जिन्ना के हिंदू विरोधी मानसिकता से प्रेरित हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को हम स्पष्ट तौर पे बताना चाहते हैं कि इस देश के हिंदुओं को यदि आप अपमानित करने का प्रयास करेंगे, तो लोकतांत्रिक तरीके से देश का हिंदू आपको हमेशा जवाब देने का काम करता रहेगा। आप मानसिक रूप से गुलाम हो सकते हैं, देश का हिंदू गुलाम नहीं हो सकता है। देश का हिंदू आपके गलत वक्तव्यों के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए आज मीडिया के मित्रों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कल राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य था वो बहुत ही आपत्तिजनक था, अमर्यादित था। जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वह भी किसी नेता प्रतिपक्ष का उस तरह का बॉडी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए था। और जो कुछ उन्होंने प्रदर्शित करके और अपने वक्तव्यों से देश की जनता को कहने की चेष्टा की है, वह देश की सनातन व्यवस्था और परंपरा को चोट पहुंचाने वाली। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।